तो एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे सेट 2, है ना, 135 शिफ्ट के, है ना। तो कल अपन ने एक सेट देख रखा है, तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा होगा वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने लिंक दिया है, आप इनको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ना, और टेलीग्राम के पे जाकर आराम से कर दीजिए। पर वो क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पूरा देखिएगा, है ना। पासवर्ड मैं इसके बीच में बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया है। तो 16वीं शताब्दी में किसने शासन किया था? कृष्णदेव राय का, विजयनगर का, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? तो सबके सभी को पता है किस कब दी थी। वर्डोली, वर्डोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई जी। और 47वें कौन है? अभी एन वी रामन्ना, है ना। तो इनके क्या है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामों में हमेशा कंफ्यूज करते हैं ये, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे जून 2019, ये करंट अफेयर का है, संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था यूएनबीवीएन का उप कार्यकारी निर्देशक चुना गया है? तो किसे चुना गया था? अनीता भाटिया जी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? एप्पल इंक के, है ना। तो एप्पल इंक क्या है? एप्पल के संस्थापक नहीं है, पूछा है उसमें, है ना। तो कौन हो जाएगा? मार्क जुगरबर्ग। ये किसके हैं? फेसबुक के, है ना। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है ना। तो खाद्य और कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी है। कौन सी? रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए अगला देखते हैं। निम्न में से किसकी खोज सर स्टेफोर्ड रेफल्स ने की खोज सर द्वारा की गई? तो किसकी खोज की गई? सिंगापुर की, है ना। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। किस तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होगी? तो नाभिक में क्या मौजूद रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो किसके बराबर हो जाएगी? उसके प्रोटॉनों के बराबर हो जाएगी परमाणु संख्या, है ना। प्रोटॉन के बराबर हो जाएगी परमाणु संख्या। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा जैव क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो स्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? मानस शामिल नहीं है ना। अगला देखते हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो कौन? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरंड रेखा। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है? नीति निर्देश किससे लिया गया है? आयरलैंड से, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 अगस्त 1947
47 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? JB कृपलानी जी। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? सांद्रता, तो इसका सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीन हार्मोन, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर डे, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या, कौन सा? गर्ल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड डे, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैथ का है। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो किसके अंतर्गत है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरनदीप, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ना। तो यूनियन कार्बाइड लीक भोपाल में हुआ था, सही है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल में हुआ था, सही है ये भी। इटालियन डाई ऑक्सीन क्राइसिस सेवेसो में हुआ था। ये क्या है? ये 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो में नहीं हुआ था। ये गलत हो जाएगा, तो मतलब ये सही होगा। संचारण व जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाला विद्युतीय लेपन, तो क्या उसमें जस्ता जेडेन की परत चढ़ा देते हैं अपन लोहे के ऊपर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय साक्षरता सप्ताह निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया पहल है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह कौन करता है? रिजर्व बैंक, RBI। अभी इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रथम कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स में अपनी कविताओं का रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया? तो कौन थे? अभय, अभय के। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा के कौन? राजेंद्र प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेमेंट बैंकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये गलत पूछा है इसमें। वे ऋण प्रदान नहीं करते हैं। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं। वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? तो किसने? लॉर्ड लिंटन ने। किसने? लॉर्ड लिंटन ने। गल्प उपन्यास निर्मला के द्वारा लिखित है, तो कौन है? निर्मला कौन? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ है? चाइना में, चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे? तो बिम्स्टेक देश कौन कौन से हैं जो इसकी BRI में नहीं ले रहे? भारत और भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमेय मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि क्या है? 1000। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ये क्या है? महात्मा गांधी के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु।
गोपाल कृष्ण गोखले। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती। क्या नाम है? भारती। पश्चिम और पूर्वी घाट की पहाड़ी में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में। कहाँ पर? पश्चिम घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, है ना। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? नरोरा उत्तर प्रदेश में, यूपी में है नरोरा। बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण क्या है? स्टेचूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो आउटपुट क्या है? स्कैनर इनपुट है, बाकी सब आउटपुट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर एम्फीबिया की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन सा? टोड। टोड क्या है? एक तरह का मेंढक का ही मतलब अंग रहता है ये। जब वो छोटा रहता है तो उसको टोड कहते हैं। तो